तो लास्ट टाइम यहाँ पर आके छुप चुके थे भाई हम लोग। ये वाली गुफा थी और परेशान कर दिया था भाई पुलिस वालों ने, पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। बट बड़ी मुश्किल से ये वाली गुफा के बारे में मुझे याद आया और अपनी रेंज रोवर लेके, अपनी नहीं खैर ये भाई उनकी है, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट वगैरह की, बट इसको लेकर भाग के यहाँ पर आ चुके थे। अब देखो गाइस सीन क्या हो चुका है कि हमारे पीछे पहले ही पुलिस पड़ी हुई थी। जब हमने भाई अपने भेष वेश नहीं बदला था तब से पुलिस हमारे पीछे है, लेकिन जब से अपना ये भेष बदल लिया, हुलिया बदल लिया, तब से और भी ज्यादा पुलिस पीछे है, क्योंकि सीधे प्रेसिडेंट को पीट के आए हम लोग, वो भी लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को। इसी वजह से भाई अब पूरे लॉस सैंटोस में पर्चे बट गए हैं, पर्चे छप गए हैं कि ये दोनों बहुत ही तगड़े वाले क्रिमिनल्स हैं, जिसे भी मिले पुलिस के हवाले कर दो। अब भाई सीरियसली में अब पुलिस से छुपना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। मतलब सीरियसली में तुम लोग बात की गहराई समझ रहे हो यार। हम लोग इस हुलिये में भी पुलिस से भाग रहे हैं, और अगर मैं ये दाढ़ी मूंछ हटा के नॉर्मल हुलिये में आ जाऊं तब भी हमें पुलिस से भागना ही है। मतलब अब बचने का कोई चांस नहीं है भाई, हर तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है। अगर हुलिया वापस से नॉर्मल कर लिया तब पुलिस वाले हमें देखते ही गोली से उड़ा देंगे, ठीक है। और अगर इस हुलिये में रहे तब भी पुलिस वाले उड़ा देंगे या पकड़ लेंगे या जो भी है जेल में डाल देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को पीट के आए हैं तो ऑब्वियसली पुलिस वाले छोड़ने वाले तो है नहीं। ऊपर से इस हुलिये में भाई हर जगह पर्चे वर्चे छप गए हैं, पोस्टर छप गए हैं कि भाई ये चेहरे जहां भी दिखे सीधे पुलिस को कॉल करो। इस लेवल पे भाई पुलिस वाले हमें ढूंढ रहे हैं इस हुलिये में। इसीलिए मुझे लगता है हमें ट्रेवर भाई वापस से नॉर्मल हुलिये में आ जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस वाले हुलिये से तो वो वाला हुलिया सेफ ही है। इसलिए भाई ड्राइवर दाढ़ी मुंह हटा दे यार, दाढ़ी मुंह हटा दे भाई, नॉर्मल वाले हुलिये में आ गए हैं, क्योंकि एटलीस्ट इसमें पर्चे वर्चे तो नहीं छपे हैं ना भाई, इसमें एटलीस्ट सिर्फ पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। उस हुलिये में तो प्रेसिडेंट को पीटने की वजह से हर जगह पर्चे, पोस्टर, वांटेड सब कुछ छप गया है। खैर अभी ये जो गाड़ी है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली जीपीएस लगा होगा एंड पुलिस वाले इसको ट्रैक डाउन करते हुए यहाँ तक पहुंचते ही होंगे। तो इसलिए ड्राइवर भाई उस गाड़ी को यहीं छोड़ के हमें जल्द से जल्द यहाँ से पैदल ही भागना चाहिए, और भाग के भाई कहीं चलते हैं यार छुपने के लिए। क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। ये जो रेड माफिया है जितना इसको हल्के में लिया था उतना हल्के में लेने लायक बंदा है नहीं भाई ये। इसकी जान पहचान प्रेसिडेंट तक है भाई, और प्रेसिडेंट को हम लोगों ने सोचा था लास्ट एपिसोड में कि डरा देंगे, धमका देंगे भाई, वो वैसे ही डर जाएगा, पीट पाट देंगे, तो वो डरा नहीं भाई, उसने तो हमें डरा रखा है। पूरे पुलिस लगा दी है, मिलिट्री लगा दी हमारे पीछे भाई, हद है यार। चारों तरफ से मरे ही मरे भाई, चाहे मैं पुलिस वालों से पंगे लूं चाहे मिलिट्री से पंगे ना लूं, फिर भी ये लोग मेरे से पंगे लेने पे तुले हुए हैं। एक तरफ रेड माफिया की वजह से पुलिस वाले पड़े हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की वजह से पुलिस वाले पड़े हैं मेरे पीछे। बट अब प्रेसिडेंट की वजह से जो पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े थे वो अब मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हुलिया हमने बदल लिया है। और अभी जल्द से जल्द कहीं कपड़े वपड़े की दुकान वगैरह मिलेगी तो वहां से कपड़े भी बदल लेंगे। फिलहाल मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी नजर आ रही है, तो ड्राइवर भाई जल्दी आ, थोड़ा दौड़ के। भाई तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? थोड़ा तेज दौड़ यार, और दौड़ के जल्दी से उस गाड़ी, अबे गाड़ी नहीं है क्या? गाड़ी थी यार यहाँ पर, अभी पता नहीं कौन ले गया गाड़ी। कोई नहीं, रास्ते में से किसी की गाड़ी लूट लेंगे। आजा ड्राइवर बड़ी। अबे कहाँ रह गया यार, एक तो ये क्या ही फ्रेंड मिला है, इतना स्लो बैग कछुआ, शर्मा जाए भाई, इतना स्लो है तू, जल्दी आ। ओके रास्ते से एक गाड़ी उठानी पड़ेगी, और गाड़ी उठा के सबसे पहले जाना है भाई कपड़ों वपड़ों की दुकान पे, कपड़े खरीद के, और फिर कुछ मास्क वास्क खरीद लेंगे। यस गाइस, क्योंकि ऐसे में तो भाई पुलिस वाले शूट एट साइट का उन्हें ऑर्डर है, तो ऐसे में तो वो सीधा गोली मारेंगे। मैं कह नहीं रहा भाई, चारों तरफ से मरे ही मरे, नॉर्मल हुलिये में, बदले हुए हुलिये में, हर तरफ से मरना ही लिखा है। खैर कोशिश करते हैं खुद की जान बचाने की। आजा जल्दी भाई ड्राइवर, डरते नहीं है वैसे कोई, पुलिस वुलिस आ जाए उड़ा देंगे, खोपड़ी वगैरह, गन वगैरह अपने पास बहुत सारी है, कोई दिक्कत वक्कत की बात नहीं है भाई। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये गन कहाँ से मिली? ये गन मिली है पीछे वो जो रेंज रोवर लेके भागे थे हम लोग भाई प्रेसिडेंट की, उसके अंदर से। खैर ये ड्राइवर क्यों नहीं आ रहा है? जल्दी आजा ब्रो, आजा जल्दी। के गाड़ी दिख रही है सामने, इसका मतलब गाड़ी लूटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लूटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ दो गाड़ियां हैं, ओ तीन गाड़ियां हैं, लगता है इस फल वाले की है। हेलो सर, क्या उड़ा रहे हो? मक्खियाँ उड़ा रहे हो? बढ़िया, उड़ाते रहो, आपकी गाड़ी लेके मैं चला। ड्राइवर जल्दी आ, जल्दी आ ड्राइवर बड़ी। ओ नो, उसने देख लिया शायद। ओ गाड़ी में अलार्म बजी है, सॉरी सॉरी फल वाले ब्रदर। भागो भाई यहाँ से। और अभी चलते हैं भाई सबसे पहले कपड़ों की दुकान पे, हमें कपड़ों की दुकान पे जाना है।
और वहाँ से सबसे पहले अपने लिए कपड़े बदलने हैं, अपने लिए कपड़े बदलने हैं, आई मीन अपने लिए कपड़े खरीदने हैं एंड बदलने हैं। और ऊपर से भाई मास्क वास्क मिले तो मास्क भी खरीद लेंगे। अभी इधर से चलते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई कपड़ों की दुकान तक जाने का, क्योंकि रास्ते में इधर ना कोई घर है, ना कोई पुलिस स्टेशन है और ना कोई ज़्यादा भाई ट्रैफिक मिलेगा। तो ये रास्ता सबसे एपिक है और इस रास्ते को लेकर, मतलब रास्ते को लेकर नहीं, रास्ते पे गाड़ी भगा कर पहुँचते हैं कपड़ों की दुकान पे। देखना भाई कितनी जल्दी मैं कपड़ों की दुकान पे पहुँचने वाला हूँ। आगे से बस राइट लेना है, ठीक है भाई, उसके बाद लेफ़्ट और ऊपर देखो भाई। अगर तुम लोग ऊपर देखोगे तो शायद तुम्हें वो घर नज़र आ रहा होगा और वो घर तुम्हें पता ही होगा किसका है, रेड माफिया के भाई का, जिसकी वजह से आज हमारे पीछे रेड माफिया हाथ धो के पड़ा हुआ है। पता नहीं उसका भाई जिंदा बचा या टपक गया। टपक जाता तो एक पल को वही ज़्यादा बेटर रहता, बट वो नालायक बीच में ये अटक गया है। ना ही वो जिंदा है पूरी तरीके से, ना ही वो मर गया है। अगर जिंदा भी पूरी तरीके से हो जाता तो भी शायद रेड माफिया हमारा पीछा छोड़ देता, बट अभी देखो गाइस वो बीच में अटका पड़ा है भाई। ना ही वो पूरी तरीके से ठीक हो रहा है, ना ही वो टपक रहा है, जिसकी वजह से रेड माफिया हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। खैर, ओ नो ओ नो ओ नो, ओके किसी और के पीछे थे भाई, डरा दिया यार। पुलिस वालों क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी जाने दो पहले ही ने। यस अभी यहाँ पर ओ नो, शायद यहाँ पर वो रेड माफिया के गार्ड्स भी हैं। अबे यार इसके गार्ड्स अभी तक टिके पड़े हैं यहीं पे, जाते क्यों नहीं भाई वो गार्ड्स, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब कपड़ों की दुकान कहाँ है, कपड़ों की दुकान यही तो थी, उसके आगे वो रेड माफिया के गार्ड्स खड़े हैं। हाँ वेट सेकेंड, यहाँ पर एक 24/7 स्टोर है। काम करते हैं यहाँ से मास्क खरीदते हैं, आजा ड्राइवर, मास्क खरीदते हैं एंड देन फिर मास्क लगा के ही कपड़ों की दुकान में घुस जाएंगे। हेलो सर हमें मास्क की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो ज़रा। हाँ कोई से भी कार्टून वाले कैसे भी मास्क चलेंगे डरावने से, दे दो फटाफट। हेलोवीन वाले जैसे भी मिले दो ना सर जी, दो। ओके मास्क पहन लिया है भाई, ठीक ही है। अब ट्रैवर का वैसे ज़्यादा फ़नी मास्क है, ज़रा ये देखो क्लोजअप से, इसका मास्क ज़्यादा फ़नी भी है और अजीबोगरीब भी है। खैर आजा ट्रैवर बड़ी गाड़ी में बैठ और चलते हैं इधर। अब चलते हैं कपड़ों की दुकान में, अब तो एटलीस्ट एंट्री लेने देंगे भाई। वो रेड माफिया के जो गार्ड्स हैं वो पंगे करेंगे भाई, मुझे तो लग रहा है। एक तो समझ में नहीं आ रहा वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कितने दिनों से हैं वो यहाँ पे, कहीं उन्हीं की तो दुकान नहीं है भाई वो। ओके जितना कम हो सके उतना कम भाई उनसे आई कांटेक्ट करेंगे। सिंपली गाड़ी को यहाँ पर रोको, आ जाओ ड्राइवर भाई आ जाओ। और वो पता नहीं अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं, सिंपली यहाँ पर चलो बढ़िया। आजा ड्राइवर कपड़े खरीद के लाते हैं, जिसको जैसे कपड़े मिले भाई पहन लिए हम लोगों ने।